अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? अच्छा जी। अम, अच्छा। तो हम ना आज ऐसा करेंगे कि कुछ लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि उनको ज्वाइनिंग का पता नहीं चला कि सेशन कब स्टार्ट हुआ या किस तरह से जो हमारे कुछ लेक्चर्स थे उन्होंने मिस कर दिए थे। तो हम क्या करेंगे, हम आधा घंटा ना अ, अ, इसको जो भी हमने पढ़ा था पिछले वीक उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम 10:30 तक जो भी हमने पिछले वीक पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आए हैं, इनको अपनी अभी एड्रेस कर लेता हूँ। अच्छा, एक तो है कि महरीन शाह ने बताया कि आज के लेक्चर में बताइए ये फला फला। अच्छा, ये वाला जो काम है ना सारा, ये हम ने करना है अभी, मतलब जो अगला काम होगा HTML में वो यही करना है। लेकिन मैं सोच रहा था कि आज जो है हम फाइवर के ऊपर थोड़ा सा शुरू कर दें, आप फाइवर प्रोफाइल बना लें, फिर ये स्किल्स जो हैं ये साथ साथ चलते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ पूछे सर, स्लैक ज्वाइन नहीं हो रहा, तो मैं स्लैक का जो अपडेटेड लिंक है ना वो मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ दोबारा से। अ, यहाँ पे खोल लेते हैं स्लैक को, और वहाँ उसका ना लिंक मैं दोबारा से पोस्ट कर कर लेता हूँ। तो वो जो एक्सपायर हुआ हुआ लिंक है, रिफ्रेश। अच्छा, अटेंडेंस फॉर्म, हाँ ये मुझे याद नहीं रहता अक्सर, ये मैं ये इसका लिंक भी दे देता हूँ। ये अभी ऑन हो जाएगा अटेंडेंस फॉर्म थोड़ी देर में। देख लेते हैं अटेंडेंस फॉर्म और स्लैक को। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ी सी मैं चीज़ें क्लियर कर दूं कि अभी भी काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही हैं कि हम जो हैं वो लेक्चर ऑनलाइन दे रहे हैं तो उसको लाइव क्यों नहीं रखते। तो एक तो ये है कि ये पॉलिसी है हेड ऑफिस की तरफ से, और इसमें हम इसलिए इतना कुछ चेंज नहीं कर सकते। एक तो ये जो ट्रेनिंग सेशन है ना, ये लाइव ट्रेनिंग सेशन है। जो आपने अगर कोई और प्रोग्राम देखा होगा तो उसमें जो ट्रेनर या जो भी बंदा होता है वो आपको बस लेक्चर देता है और चला जाता है। ठीक है। जो आपकी क्यूरीज वगैरह हैं ये हम लाइव ही आंसर कर रहे होते हैं। तो असल में तो जो आइडियल सिचुएशन है उसमें तो ये आप लाइव किसी जगह पे क्लास ले रहे होते, लेकिन वो नहीं है, तो फिर भी हम उसको एज क्लोज एज पॉसिबल हमने अगर कह लें कि करना होता है, अ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अ, इस लेक्चर को जब जैसे ही 24 घंटों के दौरान या एक दिन के अंदर अंदर हम फिर इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो अब ये एक तो ये पॉलिसी है, तो इस पॉलिसी ये पॉलिसी बनी हुई है, तो इसका मैं खास तौर पर मैं तो कुछ कर नहीं सकता। दूसरा काम, दूसरी बात ये, अच्छा मैं इसको एडिट करता हूँ, एक दफ़ा लिंक में एडिट पोस्ट, और ये मैं अटेंडेंस का लिंक डाल दूँ। अच्छा, चलिए ये लिंक अपडेट हो गया। अच्छा, दूसरा काम क्या करना था स्लैक का, वो भी मैं अभी कर लेता हूँ जल्दी से। अच्छा, ये इनवाइट लिंक आ गया। अच्छा, मैं इनवाइट लिंक इधर ही पेस्ट कर दूँ, मैं कमेंट्स में पेस्ट कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, तो आप यहाँ से अभी ज्वाइन कर लें स्लाइड। अच्छा, ये काम हो गया। चल, अच्छा अब हम शुरू आते हैं, जो हमने पिछला वीक का राउंड अप हम जल्दी से कर लेते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं फाइबर की तरफ। ठीक है। अच्छा, तो बल्कि मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एंटायर स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। अच्छा जी, तो मिनट इसको हम इस तरह कर लेते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, तो हमने क्या किया था, हमने देखा था कि पहले तो हमने बात की थी कि फ्रीलांसिंग के ऊपर, फ्रीलांसिंग क्या होती है, और हमने ये देखा था कि अगर हमने फ्रीलांसिंग को एज ए करियर पाथ चूज करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी और क्या क्या चीज़ें उसके लिए तैयार करके रखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए हमारी जब हम इस फ्रीलांसिंग के पाथ को फॉलो कर रहे हो। अच्छा, इस पे तो हम खैर डिस्कशन कभी खत्म नहीं हो सकती। तो हमने उसके बाद देखा था HTML। तो HTML को हम दोबारा देख लेते हैं। उन चीज़ों पे हम दोबारा बार बार बात करते रहेंगे। जिस तरह आज फाइबर पे बात करनी है तो वो ही टॉपिक्स तकरीबन दोबारा से हम टच करेंगे, उसी को एलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे फ्रीलांसिंग वाले। अच्छा, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि HTML का हमने इतना ज़्यादा कुछ नहीं देखा था। HTML के टैग्स वगैरह देखे थे, ठीक है। तो हमने किया क्या था सबसे पहले कि हम, मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ बल्कि इसी में कर लेता हूँ। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमने HTML जो HTML होती है वो होती क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और HTML आपने नाम बहुत सुना होगा HTML का। HTML को जो व्यू करता है ना वो ब्राउजर करता है। आप कह लें कि जो ब्राउजर को जो जुबान समझ आती है वो उनमें से एक HTML है। ठीक है, ब्राउजर ब्राउजर जो है ना उसको खाली दो जो जुबानें समझ आती हैं आप कह लें। ठीक है, एक है HTML और दूसरी है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इनमें से जो HTML है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है? HTML एक कोडिंग लैंग्वेज है कि हम सिंपल सिंपल कोड करते हैं इसमें, हम कोई प्रोग्राम नहीं करते। प्रोग्राम क्या होता है, आप लोग आपस में प्रोग्राम बनाते हैं, कहते हैं कि हम कल यहाँ जाएंगे कल वहाँ जाएंगे। तो आप कह लें कि हम HTML में प्रोग्राम नहीं बना सकते। ठीक है, हम उसको कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं दे सकते कि अब फलाना ये करना, तब ये करना, अब इसको ये करो, अब ये करो। ठीक है, हम खाली कोड करते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, मतलब ये जो लाइन होगी इसको बोल्ड दिखाना है, यहाँ पे एक इमेज दिखाना है। तो इसलिए हम HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते, ये सिंपल एक कोडिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर की। अच्छा, HTML से बनता है क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट में की डेफिनेशन हमने देखी थी कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। ये एक HTML की फाइल बनी हुई है, इसको मैं क्या करता हूँ किसी एडिटर में ओपन करता हूँ। ठीक है, एडिटर क्या होता है, आप विजुअल स्टूडियो कोड कर लें, नोटपैड प्लस प्लस कर लें, जो भी आप एडिटर कर लें वो फाइन है उसके लिए ना। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से नहीं, मैं W3 स्कूल से आपको करता हूँ। अच्छा, ये वेबसाइट है W3 स्कूल्स। ठीक है, तो आप कह लें कि ये W3 जो है वो वर्ल्ड वाइड कंसोर्शियम है जो HTML के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और यहाँ पे ना आपको काफ़ी सारे रेफरेंस भी मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे HTML के, CSS के, जावास्क्रिप्ट के, PHP के, ESP के, Node.js के, ठीक है, रेस्पबेरी पाई के, पाइथन के। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ना यहाँ पे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लर्न HTML पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो जिन्होंने ये पुराने हमारे लेक्चर्स नहीं लिए थे। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इसको कवर करता हूँ। अच्छा, जिस तरह से ये एक हमारे पास एग्जांपल दी हुई है HTML की। ठीक है, तो हम बनाते कैसे हैं HTML, बड़ा सादा सा तरीका है। मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और उसमें मैं अपने इसको रीनेम कर लेते हैं। ये तो टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल है, इसको मैं खोलूंगा तो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुलेगा। ठीक है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एक HTML की फाइल चाहिए। जिस तरह ये इंडेक्स डॉट HTML है, इसको मैं खोलूंगा। मेरा क्लिक जरा खराब हुआ है। अच्छा, तो ये देखें, ये एक क्या खुलेगा, ये एक मेरी HTML का डॉक्यूमेंट खुला है, एक वेब पेज खुला है। ठीक है, सिंपल सा वेब पेज है, इतना कोई फैंसी वेब पेज नहीं है। इसमें एक टेक्स्ट है, कुछ फॉर्मेटिंग के दो तीन लिंक्स हैं, बिल्कुल बेसिक से। एक इमेज है दो इमेज हैं, और एक आप कह लें कि एक वीडियो है। ठीक है, तो यही होता है ना वैसे वेब पेज में, टेक्स्ट होता है, इमेज होता है और वीडियोज होती हैं। ठीक है, बस उसको खूबसूरती से अरेंज किया होता है। ये खूबसूरती भी हमारे पेज में आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब देखें, अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट ये होता है कि मैं, ये टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट लीनियर टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट चलता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इस टेक्स्ट को ऐसा बनाऊं कि मैं इस टेक्स्ट पे, जिस तरह से ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके
मैं किसी और जगह किसी और लोकेशन पे चला जाऊं, तो अब इसको कहते हैं ये हाइपर टेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा, अब मार्कअप क्या होता है? मार्कअप हम ये जो टैग्स होते हैं ना HTML के, जब जो भी हम HTML में काम करते हैं ना, हम उसको बताते हैं कि जनाब यहाँ से यहाँ तक आपने ये काम करना है। जिस तरह से अब ये अच्छा, इसको दरमियान नहीं रहेगी। जिस तरह से इसको मैं कहता हूँ पेज डॉट txt है, अब txt की जगह मैं क्या लिखूंगा? HTML। ये HTML बन गया, पेज डॉट HTML हो गया, ठीक है। अब इसको मैं एडिट करता हूँ एडिटर के साथ, और इसमें ना कोई चीज लिखता हूँ, ठीक है। अब जिस तरह से एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसको मैं खोलूंगा तो मेरे ख्याल में हेलो वर्ल्ड मुझे वैसे भी नजर आ जाएगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड नजर आ गया, ठीक है। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, काफी छोटा लिखा हुआ है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि अब इस हेलो वर्ल्ड को मैंने हेडिंग बनाना है, ठीक है। हेडिंग का मतलब है कि बड़ा बड़ा ये नजर आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम इस यहाँ पे टैग्स लगा देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से H1 टैग हो गया, और ये H1 टैग खत्म हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको क्या कहते हैं? अब ये H1 टैग शुरू और H1 टैग खत्म, ये मार्कअप है। जो भी हम, और ये ही कोडिंग है इसकी HTML की, कि जो जो भी हमने चीज करनी होती है ना, उसको हम इस तरह से कोड कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें आप, ये हेलो वर्ल्ड आपको कैपिटल में नजर आ रहा है। सॉरी, कैपिटल कह रहा हूँ, बोल्ड और बड़ा फॉन्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्कअप। अच्छा, आगे चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे आ जाएं, HTML के इंट्रोडक्शन पे। तो ये बताएगा कि HTML करती क्या है, HTML किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इसको फॉलो ज़रूर कर लें, तो ये सारी चीज़ें डिफाइन कर लेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा इसने पेज बनाया हुआ है, इसने यहाँ पे टैग्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। अब ये टैग्स करते क्या हैं ये बता रहे हैं कि कौन सा टैग क्या करता है, ठीक है। डॉक टाइप HTML से शुरू करते हैं। ये किस लिए होता है? ये होता है कि HTML5 है ये, जो डॉक्यूमेंट है। डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये HTML क्या करता है? ये HTML एक कह लें आप रूट एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। आपका जो ये पेज बनता है ना, वेब पेज बनता है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब रूट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सॉरी, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कि एक एलिमेंट शुरू होता है, उसके अंदर एक और एलिमेंट है, उसके अंदर एक और एलिमेंट है, ठीक है। अब जिस तरह से बॉडी है, बॉडी के अंदर H1 है और B टैग है। HTML है, इसके अंदर क्या है? हेड है, सॉरी, हाँ, हेड है, बॉडी है, और हेड के अंदर टाइटल है, ठीक है। तो ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है। आपने बाइनरी ट्रीज पढ़े होंगे, अगर आपने सेक्शन ऑफ एजुकेशन लिया तो होपफुली आपने पढ़ी होंगे ये वाली चीजें, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है, और कुछ और टैग्स वगैरह का बता रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, ये भी इसने यहाँ पे ये भी बताया हुआ कि फाइल कैसे बनानी है। फिर ये HTML के बेसिक्स को कवर कर रहा है, और फिर ये HTML के एलिमेंट्स के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो तीन चीजें देख लेते हैं जल्दी से। जिस तरह से अब फॉर एग्जांपल मैंने टैग्स हैं, आप देख लेंगे वहां पे कि जिस तरह मैंने किसी भी चीज को बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे बी टैग यूज कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप देखें, आप हेलो वर्ल्ड में जो वर्ल्ड है, अच्छा ये तो ऑलरेडी बोल्ड है। इसको मैं इटैलिसाइज करता हूँ। इटैलिसाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आई यूज करते हैं, तो हम इसको आई कर देंगे, ठीक है। तो ये अब जो वर्ल्ड है वो इटैलिसाइज्ड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम टैग्स लगा के काफी सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। दो और इम्पोर्टेंट टैग देख लेते हैं। जिस तरह से एक टैग है लिंक बनाने का। लिंक बनाने के लिए हम ए टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिंक लिख देता हूँ। अब इस लिंक को, अच्छा ये जो होता है ना, ये इनलाइन एलिमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे लाइन ब्रेक जरूरी होती है। अच्छा, अब इस ए लिंक को href हमने देना है। href क्या होता है? हाइपर रेफरेंस। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी लिंक है उसका एड्रेस, ये लिंक हमें लेके कहाँ जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं। तो सॉरी, ठीक है, ये लिंक आ गया। इस लिंक पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं कहीं किसी और जगह चला जाऊंगा। अच्छा, इसी तरह इमेज का टैग होता है img, और src इसमें सोर्स डालते हैं, और सोर्स में मैं
लोकेशन डालता हूँ। ये लोकेशन कैसे डालनी ये आप देख लीजिएगा, लेक्चर में मैंने रिवाइज किया था कि हमने ब्राउज किस तरह से करना है अपनी फोल्डर की डायरेक्टरीज को, ठीक है। तो ये डबल डॉट डालें, इसका मतलब है पिछली डायरेक्टरी। अगर इसी डायरेक्टरी में होता तो मैं खाली इमेज डॉट जेपीजी लिख देता, ठीक है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये आप देखें ये इमेज आ रहा है मेरे पास। अच्छा, अब ये जो एच और एस आप देख रहे होंगे कि ये टैग नहीं है, ये टैग का हिस्सा नहीं, ये टैग इटसेल्फ नहीं है लेकिन टैग का पार्ट है। तो इनको हम कहते हैं एच जो है वो ए का एट्रीब्यूट है, एस जो है वो आई एम जी का एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसी तरह इमेज का हम एक और एट्रीब्यूट देख सकते हैं, विड्थ, और विड्थ हम इसको देते हैं 400 पिक्सल और हाइट, ठीक है। तो आप देखें जो ये इतना बड़ा सारा इमेज नजर आ रहा है, ये अब मुझे छोटा इमेज नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ अच्छा एक और चीज देखें, ये दोनों चीजें इकट्ठी नजर आ रही है क्योंकि ये जो लिंक हाइपर लिंक होता है और जो इमेज होता है ये इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये इसके साथ नजर नहीं आएगा। अच्छा, और अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने अलग अलग करना है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक डाल दूंगा बी आर से, ठीक है। ये आप जिस एंटर कहते हैं ना जिसको, तो वो आ जाएगा यहाँ पे, और इस तरह से नजर आ रहा हो, ठीक है जनाब। अच्छा, इसके बाद फिर हमने टैग्स देखे थे, HTML के एलिमेंट्स के काफ़ी सारे आपको यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं HTML के एलिमेंट्स में काफ़ी सारे एलिमेंट्स आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और फिर एट्रीब्यूट्स के अंदर जो हमने एट्रीब्यूट्स देखे थे वो हमें एट्रीब्यूट्स भी नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस चीज़ को w3schools.com को आपने फॉलो कर लेना है, उससे आपको काफ़ी सारी रहनुमाई मिल जाएगी चीज़ों के अंदर, ठीक है जनाब। अच्छा, मुझे एक और चीज़ याद आई थी, हाँ असाइनमेंट। अच्छा, असाइनमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अच्छा, ये वाली जो असाइनमेंट थी ना, ये इसमें कुछ भी नहीं करना था, ये आपकी वार्म अप असाइनमेंट थी। ये आपने बस जिस तरह से ये अभी मैंने कोई HTML का डॉक्यूमेंट बनाया ना, ये आपने HTML का डॉक्यूमेंट बनाना था, उसमें अपने बारे में कुछ लिखना था और सबमिट कर देना था, ठीक है। तो मुझे मायूसी ये हुई है कि काफ़ी लोगों ने सबमिट नहीं किया, ठीक है। तो कोशिश किया करें, बल्कि आज ड्यू डेट है तो चलें ये रिलैक्सेशन दे लेते हैं। अच्छा हाँ, और कुछ लोगों ने इस तरह सबमिट कर दिया, ठीक है। ये दो दो असाइनमेंट मुझे अभी यहाँ पे नज़र आई हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्लास वर्क में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने सबमिट करना है, ठीक है। बल्कि रात तक 22 थी, आज 25 हो गई हैं, सही हो गया, ठीक है। ये बाकी जिनकी आज सबमिट हुई है ये मैं आज चेक कर लूँगा। तो इसमें कोई मार्क्स वगैरह भी इतने खास नहीं थे, जिसने असाइनमेंट सबमिट किया उसको पूरे मार्क्स मिले, क्योंकि ये असाइनमेंट में कुछ था नहीं, बस एक इंस्ट्रक्शन थी कि इसको HTML में सबमिट कराना। तो आप लोगों में से कई लोगों ने इसको HTML में सबमिट भी नहीं कराया, ठीक है, तो उनके मैंने आधे आधे नंबर काट लिए। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि आप में से काफ़ी लोग हैं जिनके ऑलरेडी कह लें कि जो स्किल सेट है वो बना हुआ है, ठीक है। तो उनको तो मेरे ख्याल में ये जो लेक्चर्स हैं ये भी थोड़े बेसिक से लग रहे होंगे। तो वो क्या काम करें कि आज का जब मैं फाइवर का लेक्चर लेता हूँ तो फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाएं और अपनी लर्निंग को मज़ीद बेहतर इम्प्रूव करते हैं, और फाइवर के ऊपर जितना जल्दी वो जा सकते हैं ना, क्योंकि हम यही काम होता है कि पहले अगर स्किल है आपके पास, फिर आपने जल्दी से जल्दी जाना है फाइवर के मार्केट प्लेस के ऊपर या अपवर्क जो भी मार्केट प्लेस है उसके ऊपर जाएं और अर्निंग शुरू करते हैं अपनी। अच्छा जी, ये तो हो गया। चलें 22 मैंने चेक कर ली थी, अब टोटल 50 हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो ये मैं चेक कर लूँगा आज जिन्होंने अभी अभी या रात को लेट सबमिट कराई है, बल्कि रात को सबमिट, कल शाम को मैंने चेक की थी, तो इंशाल्लाह ये आज चेक हो जाएंगी। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद चलें ठीक है। तो अब हम ये जो भी आपने HTML को देखना है सीखना है वो आप यहाँ से W3 स्कूल से बड़े आराम से इसका ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ट्यूटोरियल जो है वो वीडियो ट्यूटोरियल ज़्यादा देखते हैं तो वो वीडियो ट्यूटोरियल देखें। अच्छा, वीडियो ट्यूटोरियल का एक मसला होता है कि वो ना कुछ चीज़ें स्किप करते हैं और वो इतने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होते, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है वीडियो ट्यूटोरियल, वो ज़्यादा शॉर्टकट के ऊपर चल रहे होते हैं,
तो मैं भी लेकिन बल्कि आपका जो लेक्चर है वो भी शॉर्टकट्स के ऊपर ही होता है, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैंने जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करना है। तो आप एक दफ़ा ना यहाँ से चीज़ें कवर कर लिया करें, यहाँ से बड़ा अच्छा आपको एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो वो अभी देख लेते हैं। अ, अच्छा, कैन आई गेट प्रीवियस वर्क। अच्छा, यही प्रीवियस वर्क जो था ना वो यही था, हमने ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया। 2 क्लासेस हुई थी हमारी, जिनमें से शुरू में इंट्रोडक्शन ही था, और ये HTML का जो हमने देखा था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और जो अगला लेक्चर होगा ना उसमें भी मैं HTML का ये रिवाइज कर लूँगा। ठीक है। स्लाइड्स विजिबल नहीं है। स्लाइड्स मैंने शो करवाई भी नहीं, मैंने तो स्लाइड्स के बगैर ही पढ़ाया अभी तक। आज का लेक्चर सर मुझसे लास्ट 30 मिनट्स का लेक्चर नहीं लिया गया, वो मिल जाएगा या लास्ट 30 मिनट्स का लेक्चर जो आज का लेक्चर है ना वो कल सुबह 9 बजे तक ऑनलाइन रहेगा। ठीक है। तो कल सुबह 9 बजे वो डिलीट करते हैं या रिमूव करते हैं। तो आप लोग इसको लेक्चर के फौरन बाद भी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप उसको देख सकते हैं बड़े आराम से। तो किसी रिकॉर्डिंग ऑफ लेक्चर या रिकॉर्डिंग नहीं होती लेक्चर्स की, यही तो एक। अच्छा सर, अटेंडेंस लाइव आना ऑटोमेटिक लग जाती है? नहीं, अटेंडेंस लाइव आने से ऑटोमेटिक नहीं लगती। आप लाइव आएँ और जो अटेंडेंस का फॉर्म है इस पोस्ट के अंदर भी होगा और अनाउंसमेंट के अंदर भी होगा, वो आपने फिल करना है। ठीक है। टेक्स्ट को मिड कैसे करते हैं? टेक्स्ट को टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेते हैं, किसी डिव के अंदर हो तो उससे आप कर सकते हैं। डिव के अंदर ना हो तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा हाँ, ये टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखा हुआ है। You want to set the image left right, what is the procedure? अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना ये हम कल या परसों के लेक्चर में देख लेंगे। आज हम और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। ठीक है। सेंड मी लिंक, वेयर इज द असाइनमेंट। अच्छा, ये इरफान या जो भी नया बंदा है जिसने अभी ज्वाइन किया, तो आपने ना 2 ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ठीक है। ये आप कोर्स ये जो पोस्ट है ना ई रोजगार ग्रुप के ऊपर, इसको ब्राउज करेंगे ना तो यहाँ पे ना एक आपको स्लैक का लिंक नजर आएगा, बल्कि स्लैक का लिंक मैंने अभी पेस्ट किया है, उसको ज्वाइन करना है आपने। दूसरा आपको ये नजर आएगा गूगल क्लासरूम का लिंक। ठीक है। ये प्लीज ज्वाइन गूगल क्लासरूम फॉर योर असाइनमेंट सबमिशन एंड इवेलुएशन यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर टैग कर देता हूँ। आपको क्या नाम है आपका? इरफान, और क्या नाम था? इरफान हसन बाजवा। और आपने तस्वीर भी बड़ी क्या तस्वीर बड़ी आपने डंडे वाली लगाई है। अच्छा, हसन बाजवा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आप इसको ज्वाइन कर लें और स्लैक को ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट जो है गूगल क्लासरूम के अंदर मिल जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा जी। अटेंडेंस फॉर्म प्लीज एंड इनवाइट सबमिट। हाँ, ये मैंने आपको टैग कर दिए, वहाँ से आप लॉग इन करें और वहाँ पे ना आपको असाइनमेंट के सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, आगे हम जल्दी से ना फाइबर के ऊपर बात कर लें। उससे पहले मेरी एक दिमाग में चीज़ आ रही थी जो, हाँ ठीक है, चलें हम अब आते हैं फाइबर के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, ये वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एक मैंने समरी का चैनल बनाया हुआ है, इसमें मैंने किसी को ऐड नहीं किया अभी तक। मैं इसको आप लोगों को ऐड भी कर लूँगा। अ, अच्छा, इसमें चले मैं ऐड आपको यहाँ से ऐड पीपल टू समरी। तो ये मुझे, वैसे आप अगर सारे खुद ही से कर लेना अपने आप को ऐड। ठीक है। चैनल्स में जाना है आपने, चैनल्स के प्लस के जाएंगे, ब्राउज चैनल्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे ना आपको फ्री ये ज्वाइन कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये इस समरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। या आप समरी सर्च करेंगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना आज के लेक्चर की समरी भी लिखता जाऊँगा। ये लेक्चर 4 है हमारा। ठीक है। और इस है क्या ये फाइबर के ऊपर। ठीक है। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और मैं पॉइंट्स लिखता हूँ।
तो फाइवर है क्या? फाइवर इज ए फ्रीलांस मार्केट प्लेस। ठीक है, अच्छा अब हम फाइवर को खोल लेते हैं, बल्कि मैं यहाँ पे खोलता हूँ। तो जब मैं फाइवर को खोलता हूँ, अभी आप लोगों के काफी लोगों के शायद बने भी हों प्रोफाइल, तो वो अच्छी बात है कि कई लोगों की प्रोफाइल बनी नहीं होगी, तो ये वाली स्क्रीन आपको नजर आ देगी। अच्छा अब फाइवर है क्या? फाइवर एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस है। अब फ्रीलांस मार्केट प्लेस क्या होता है? फ्रीलांसिंग हमने देखी थी क्या होती है कि अपनी सर्विसेज को ऑफर करना किसी भी बंदे के लिए कि वो आपसे अपनी आपकी जो सर्विस है उसको क्या कह लेंगे अवेल करे और आपको उस सर्विसेज का पे करे, तो ये इस काम को हम कह लेंगे फ्रीलांसिंग कहते हैं। अच्छा अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फ्रीलांसर्स मिलते हैं मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट बनानी है या लोगो डिजाइन करनी है, देखें यहाँ पे फाइंड द बेस्ट फ्रीलांस सर्विसेज फॉर योर बिजनेस, यहाँ पे ये खुद ही कह रहा है कि ट्राई बिल्डिंग मोबाइल ऐप, ठीक है, मोबाइल वेब ऐप, वर्डप्रेस, लोगो डिजाइन, ड्रॉप शिपिंग, ये तीन चीजें जो है, ये चार चीजें यहाँ पे ये खुद भी बता रही है काफी पॉपुलर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये फाइवर का क्या काम है, फाइवर मुझे मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, ठीक है, और फाइवर क्या करेगा, फाइवर मुझे वो उन लोगों वो सर्विसेज बता देगा जो वर्डप्रेस बना रही हैं, ये जो मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के देंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे कार्ड्स से नजर आएंगे, एक कार्ड, दो कार्ड, तीन, चार, ठीक है, एक लाइन में चार कार्ड हैं, और ये तो नीचे पता नहीं जितने भी है। तो अच्छा अब मैं यहाँ पे इस कार्ड को देखता हूँ, तो इसमें एक इमेज है, ठीक है, इमेज में वो जिस तरह इश्तेहार नहीं होता किसी चीज का, प्रोडक्ट का, कि ये यहाँ पे इमेज नजर आ रहा है आपको, ठीक है, और उसके नीचे एक लाइन है, टाइटल कह लेते हैं इसको हम, आई विल डिजाइन ए रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट और ब्लॉग इन 24 आवर्स। तो ये जो भी बंदा है इरफान प्रो, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि मैं आपकी जो आपके लिए मैं जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है या ब्लॉग है उसको मैं 24 घंटों के अंदर आपको बना के दे दूंगा, ठीक है, और उसके साथ उसका कोई इमेज है जो सपोर्टिंग इमेज मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, और ये नीचे मुझे प्राइस नजर आ रही है। अच्छा प्राइस यहाँ पे मुझे रुपीस में नजर आ रही है, इसको मैं ना अगर मैं सबसे नीचे जाता हूँ, यहाँ फाइवर के पेज के ऊपर सबसे नीचे गया हूँ मैं, तो यहाँ से मैं PKR को कन्वर्ट कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में, ठीक है। ठीक है, तो ये मुझे $35 में मुझे ये वाला काम करके दे रहा है, ठीक है। अच्छा अगली अगली चीज क्या है, आई विल डेवलप और कस्टमाइज ए वर्डप्रेस थीम। अच्छा अब ये वर्डप्रेस थीम मुझे कस्टमाइज करके दे रहा है, और अली अली 44 इसका नाम है बंदे का, तस्वीर भी मुझे नजर आ रही है, और यहाँ पे ऊपर उसने कुछ इमेज लगाए हुए हैं, उसमें जिस पुराना वर्क होगा या कुछ इश्तेहार होगा जो मैसेज कन्वे कर रहा है मुझे चीज खरीदने के लिए। अच्छा उससे अगली में आ जाता है, आई विल कस्टमाइज वर्डप्रेस वाटर टीम थीम, वर्डप्रेस की कोई वाटर थीम है उसको मुझे कस्टमाइज करके देगा, और उसके मुझे इमेजेस नजर आ रहे हैं। तो ये आप देख लें, अब ये क्या है, ये मैं आप जिस तरह से स्टोर में जाते हैं किसी, ठीक है, उस स्टोर में अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने शैम्पू खरीदना है, तो आप शैम्पू के सेक्शन में जाएंगे तो आपको डिफरेंट ब्रांड्स के शैम्पू नजर आएंगे, ठीक है, तो इसी तरह से आप फाइवर में आए हैं, ठीक है, फाइवर में अब आपने शैम्पू की जगह वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। अच्छा शैम्पू क्या है, एक शैम्पू एक प्रोडक्ट है, और वर्डप्रेस बनवाना क्या है, ये एक सर्विस है, ठीक है, तो ये दोनों चीजें दिमाग में रखें, प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, शैम्पू की जगह फॉर एग्जांपल कहता हूँ मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, तो यहाँ पे मुझे ना जिस तरह से वो लाइन में एक रैक में मुझे नजर आते हैं लगे हुए काफी सारे डिफरेंट ब्रांड्स के, हर कोई अलग अलग होता है, कोई सिल्की स्मूथ बालों के लिए होता है, कोई क्या लें डैमेज्ड हेयर्स के लिए होता है, कुछ जो भी मुझे तो पता भी नहीं, इतने सारे आ गए हैं शैम्पूज, तो खैर तो यहाँ पे भी आपको इसी तरह से काफी सारे गिग्स नजर आएंगे, ठीक है। अब पहले वाला क्या कह रहा है, पहले वाला कह रहा है कि मैं खाली वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दूंगा, दूसरा वाला कह रहा है मुझे कि मैं थीम कस्टमाइजेशन करूंगा, तीसरे वाला कह रहा है कि मैं खाली अवाडा थीम की कस्टमाइजेशन करूंगा, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे वर्डप्रेस से रिलेटेड डिफरेंट सर्विसेज नजर आ रही हैं जो लोग ऑफर कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैं एक किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता हूँ, उसमें मैं एक सेक्शन में जाता हूँ, उस सेक्शन के ऊपर मुझे काफी सारी चीजें नजर आ जाती हैं, ठीक है।
अच्छा, तो ये चीजें ये हम ये कर क्यों नहीं, ये फाइवर को समझ लें पहले कि फाइवर में काम किस तरह से होता है। तो फाइवर का जो हम गिग बनाते हैं या जिनका पहले से भी गिग बना हो, उनको भी समझ आ जाए ना फाइवर का काम किस तरह से चल रहा है, तो वो ज्यादा इस चीज को अपने गिग को बेहतर तरीके से सेल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम कहाँ पे थे, हम स्लैक में जाते हैं समरी के ऊपर और एक और चीज ऐड करते हैं। ठीक है, फ्रीलांस मार्केट प्लेस, ये इसी तरह से हो गया जिस तरह डिपार्टमेंटल स्टोर है एक, और वहां पे डिफरेंट फ्रीलांसर्स ने अपनी सर्विसेज रखी हुई है। ठीक है, फाइवर इज ए वर्क्स ऑन ए, इसको हम क्या कह सकते हैं, सर्विस एज ए प्रोडक्ट। अब फाइवर किस मॉडल पे काम कर रहा है, सर्विस एज ए प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, सर्विस एज ए प्रोडक्ट को मैं बोल्ड कर लेता हूँ। अब आप लोग ये पूछेंगे कि जनाब ये सर्विस एज ए प्रोडक्ट का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, सर्विसेज और प्रोडक्ट में फर्क क्या है। अब यहाँ पे कोई भी फ्रीलांसर क्या बेचता है, कोई भी फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज बेचता है, कोई भी फ्रीलांसर अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा होता। अच्छा, प्रोडक्ट होती क्या है, जिस तरह से हमने डिपार्टमेंटल स्टोर या शैम्पू की बात की, तो शैम्पू जो है एक प्रोडक्ट है। ठीक है, वो एक पैकेज है जिसको आप खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी कोई प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी। तो ये क्या थी, शैम्पू क्या थी, या कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं प्ले स्टोर पे चला जाता हूँ, प्ले डॉट गूगल डॉट कॉम है, या कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे जिस तरह से ये यहाँ पे मैं आया हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या चीजें नजर आ रही हैं, ये एप्स बनी बनाई एप्स है। ठीक है, और इसको मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो ये क्या है, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेकिन फ्रीलांसर क्या ऑफर कर सकता है, फ्रीलांसर प्रोडक्ट्स तो ऑफर नहीं ना कर सकता, फ्रीलांसर तो सर्विस ऑफर करता है कि मैं आपके लिए जो भी क्लाइंट ने काम करवाना हो, मैं वो वाला काम आपके लिए कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ फाइवर में लेकिन वर्क मॉडल किस तरह से है, ये उसी डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह काम करता है कि आपकी प्रोडक्ट की जिस तरह से इमेज नजर आती है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन नजर आती है, ये सारा कुछ हमें हम काम तो सर्विस का कर रहे हैं। अच्छा, अब सर्विस कैसे सेल करते हैं आप, सर्विस इस तरह से सेल करते हैं, यूजुअली क्लाइंट बताता है कि मैंने ये काम करवाना है। ठीक है, फला 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 काम करवाना है, और फिर आप वो वाला काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो उल्टा ही साहब है। ठीक है, क्लाइंट ने नहीं बताया कि क्या करना है, आप पहले बता रहे हैं कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो क्लाइंट यहाँ से सर्च कर सकता है कि उसने क्या काम करवाना है। ठीक है, समझ आई थोड़ी सी बात की। जो यूजुअली सर्विसेज होती हैं उसमें पहले क्लाइंट, आप जाते हैं किसी यहाँ से, बल्कि आपने यहाँ पे किस तरह की सर्विसेज लेते होंगे, कभी आपने घर में किसी इलेक्ट्रीशियन से काम कराया हो, किसी प्लम्बर से काम कराया हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन से आप जाके कहते हैं कि जनाब मैंने कोई नई इलेक्ट्रॉनिक टीवी एसी वगैरह मैंने फिट करवाना है। ठीक है, तो आप जाके पहले बताते हैं उसे, सर किसी इलेक्ट्रीशियन के पास जाएंगे या कॉल करेंगे, उसको बताएंगे कि जनाब ये वाला काम है, वो कहते हैं ठीक है इतने पैसे हैं और मैं आके काम कर दूंगा। अच्छा, लेकिन प्रोडक्ट में क्या होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल वही एसी या टीवी आप खरीदने जाते हैं, तो वो एक प्रोडक्ट है एसी और टीवी। वहां पे क्या होता है, वहां पे पहले आपको प्राइस बताते हैं कि ये प्राइस है और ये इसके ये फीचर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सर्विस हम ऑफर कर रहे हैं, इसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफर करते हैं कि जिसने काम करवाना है ना, वो खुद ही ढूंढता है हमें। ठीक है, और वो खुद ही देखता है कि उसने क्या काम करवाना है, फिर वो अप्रोच करके फिर बताता है उसके क्या काम कर सकते हैं, फिर दोबारा चीजें फाइनल होती हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने एक सर्विस को, वर्डप्रेस बनाने वाली सर्विस जो है उसको उसने एक प्राइस दे दी है कि $35 में वो वर्डप्रेस बना देगा, वर्डप्रेस का ब्लॉग बना देगा 24 घंटों के अंदर। ठीक है, थीम कस्टमाइजेशन स्टार्ट तो ये $5 से हो रही है, आगे जाके जो इसके प्रीमियम पैकेजेस होंगे काफी महंगे होंगे। ठीक है, और अवाडा थीम को कस्टमाइज कर रहा है। ठीक है, तो $5 इसके हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे देखते हैं, प्रीमियम पैकेज $220 कहाँ, और बेसिक $5। ठीक है, $5 पे ये बग फिक्स कर रहा है, प्रीमियम पे ये क्या कर रहा है कि जनाब फुली फंक्शनल वर्डप्रेस ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी बना के दे रहा है। ठीक,
तो ये प्रोडक्ट एज ए सर्विस आपको समझ आ गई है कि हमने जो अपनी सर्विसेज जो भी दे रहे हैं, आप जो भी आपके आपने सीखा हुआ है, अब की बात करें तो अब भी जो भी आपने पिछले 4-5 सालों की एजुकेशन जो ली है आपने, उसमें जो सीखा या जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिया है वहां से जो सीखा है वो सेल करना है, उसको आपने इस तरह से एक पैकेज बना के प्रेजेंट करना है। अच्छा, ये गिग तो हमने खाली इमेज और वो नजर आता है, ये मैं गिग खोलता हूँ तो आपको यहाँ पे गिग का यहाँ पे गिग की डिस्क्रिप्शन नजर आएगी और यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये पोर्टफोलियो के काम भी इसमें यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ये क्लियर है सर्विस एज ए प्रोडक्ट क्या होती है? अच्छा, बाकियों के साथ भी यही मसला आ रहा है, वीडियो पॉज होने वाला। अच्छा, ये मुझे बता दें, फिर मैं इसको देख लेता हूँ। बल्कि मैं चेक कर रहा था और पानी भी पी के आता हूँ। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा जी, अच्छा, बाकी वकार को ये वाला मसला नहीं आ रहा। चलें इसको देख लें आप। अगर ये वाला ज़्यादा मसला आता है तो आप लेक्चर के बाद ना वीडियो को रिविजिट कर सकते हैं। अच्छा, बिड एंड गिग्स में क्या फ़र्क है? अच्छा, इस तरफ हम आते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। अ, अच्छा, उससे पहले एक काम करना है हमने। हम कहाँ पे थे? फाइबर के ऊपर ही थे। ठीक है, और मैं इसकी समरी भी लिख रहा था लेक्चर की। तो हाँ, हमने ये बात की थी कि मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट और सर्विसेज वाला जो चीज़ है ये क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ये मुझे कमेंट्स में बता दें। प्रोडक्ट एज ए सर्विसेज वाला मॉडल क्लियर है या नहीं है? अच्छा, अम, हाँ जी। अच्छा, कुछ लोगों को क्लियर नहीं है तो मैं एक दफ़ा उसको और रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या फ़र्क है? जो आपका इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर होता है ना, वो सर्विसेज ऑफर करता है, और जो आप कह लें कि डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके लेते हैं वो प्रोडक्ट्स होती हैं। तो आप लोग एज ए फ्रीलांसर क्या ऑफर कर सकते हैं? आप लोग एज ए फ्रीलांसर सर्विसेज ही ऑफर कर सकते हैं। आप लोग एज ए फ्रीलांसर प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकते। लेकिन फाइबर का मॉडल क्या करता है? फाइबर का मॉडल ये करता है कि आपकी जो सर्विसेज है ना, उनके छोटे छोटे प्रोडक्ट के पैकेजेस बना के रख लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने वर्डप्रेस का काम करवाना है तो उसको यहाँ पे ये गिग्स नजर आएंगे, और ये एक गिग जो है वो एक सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, जिस तरह से ये है वर्डप्रेस की सर्विस, वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दे रहा है, ये थीम कस्टमाइजेशन कर रहा है, और ये अवाडा की कस्टमाइजेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये फर्क है प्रोडक्ट और सर्विसेज में। अगर मैं सर्विसेज वैसे दे रहा होता तो मेरी एक प्रोफाइल होती, वहां पे बता रहा होता कि मैं ये फलां फलां चीज़ें ऑफर कर रहा हूँ। अब देखें, ये जो इरफान प्रो है इसको मैं खोलता हूँ। इसको तो अभी इसकी तो एक ही गिग है। अच्छा, एक ही गिग पे सारा काम कर चला रही है। अच्छा, और इसको देखते हैं। 11 वन सेलर है, इसको देख लेते हैं।
अच्छा, इसकी आप देखेंगे कि काफ़ी सारी गिग्स है, वर्डप्रेस से रिलेटेड हैं और एक शॉपिफाई से रिलेटेड है, ठीक है, और एक स्पीड ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो काफ़ी सारा काम ये जनाब कर रहे हैं। तो लेकिन जो एक काम है, एक गिग जो है वो एक ही चीज़ को फोकस कर रही है, जिस तरह से ये वाली वर्डप्रेस पे फोकस कर रही है, ये वाली गिग जो है वो शॉपिफाई के ऊपर फोकस कर रही है, और ये वाली गिग जो है ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक और सवाल आ गया, सर कैन वी क्रिएट मल्टीपल मल्टीपल गिग्स कैन वी क्रिएट ऑन सिंगल अकाउंट? हाँ जी, आप 7 गिग्स बना सकते हैं, जो आपका बिगिनर अकाउंट होता है उसके ऊपर। अगर आपका लेवल बढ़ता जाता है तो आप 7 से ज़्यादा गिग्स भी बना सकते हैं। तो कोशिश वैसे यही करें कि जितनी गिग्स हों उतना अच्छा, उतनी आपकी कह लें जितनी गिग्स होंगी ना। आप देखें यहाँ पे काम किस तरह से मिलता है, ठीक है। यहाँ पे काम इस तरह से मिलता है कि कोई भी क्लाइंट आता है और यहाँ पे सर्विस सर्च करेगा, वर्डप्रेस वेबसाइट। तो अगर मेरी एक गिग है तो वो एक गिग शायद यहाँ पे कहीं दूसरे तीसरे पेज के ऊपर आ जाए और मुझे काम मिल जाए, ठीक है, मैं उस टाइम ऑनलाइन हूँ और मुझे नज़र आ जाए। लेकिन अच्छा, अब ये जो वर्डप्रेस वेबसाइट से रिलेटेड एक ही गिग होगी, ठीक है। तो वर्डप्रेस से और भी काम होते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, स्पीड ऑप्टिमाइज। तो ये एक और गिग में बना सकता हूँ अगर आपको वर्डप्रेस की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस से रिलेटेड और इश्यूज भी होते हैं, जिस तरह वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो जितनी ज्यादा गिग्स बनाएंगे आप, उतने ज्यादा आपके यहाँ सर्च पे आने के चांसेस होंगे, ठीक। अब यहाँ पे काम किस तरह से मिलता है, अब यहाँ से मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पे मुझे जो भी गिग अच्छी लगेगी, जिसकी तस्वीर मुझे अच्छी लगेगी, जिसकी टाइटल अच्छी लगेगी, जिसकी प्राइस अच्छी लगेगी, या जिसने काम ज्यादा किया हुआ है, डिपेंड करता है ना क्लाइंट क्या ढूंढ रहा है, ठीक है। तो उसके कोई जानने वाले थोड़े होंगे बाकी सारे, ठीक है। तो वो उसी को काम देगा जिसकी तरफ, जिसको वो समझेगा कि ये इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, या ये मुझे थोड़ा सा बिलीवेबल लग रहा है, ये काम करके दे देगा मुझे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये है, जिस तरह से यहाँ पे इसने ना काफ़ी, वैसे ये इतनी अच्छी गिग इमेज नहीं है, गिग वीडियो है शायद। तो इसने पावर पॉइंट के ऊपर ही वो वीडियो बना के डाली हुई यहाँ पे। खैर ये इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और जो थंबनेल है उसमें कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा, ठीक है। ये अच्छी है। खैर बात ये हम कर रहे हैं कि जो यहाँ पे अब प्रोडक्ट, जिस तरह से आप डिपार्टमेंटल स्टोर में सबसे ज़्यादा शैम्पू कौन सा बिकता है, जो सबसे ऊपर पड़ा होता है या सबसे पहले पड़ा होता है, ठीक है। अगर अनलेस कस्टमर को ना पता हो कि उसने कौन सी चीज़ खरीदनी है, तो वो जो सबसे आगे चीज़ें पड़ी हुई होंगी तो वही सबसे ज़्यादा सेल होंगी ना। तो हमने हमने भी यही करना है, हमने अपने गिग बनाना है और कोशिश करना है कि जितना वो क्लोज आ सकता है फर्स्ट पेज के करीब, फर्स्ट पेज के सर्च के करीब। अब यहाँ पे भी है, दूसरा पेज भी है, तीसरा पेज भी है, इवन 10वां पेज भी है, ठीक है। तो 10वें पेज तक कौन जाता होगा, ठीक है। तो अगर किसी की बात नहीं बनी पहले 2-3 पेजेस के ऊपर, तो वही 10वें पेज के ऊपर जाके किसी को ऑर्डर देगा ना। तो ये वाला काम हमने करना होता है फाइवर के ऊपर, कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स गिग्स एज जितनी हो सके पॉसिबल उतनी गिग्स बनानी है, और गिग्स की सब कुछ अच्छा अच्छा रखना है कि हमारी क्वालिटी जो है वो अच्छी नज़र आए, और फिर हमने इंतज़ार करना है कि क्लाइंट हमसे बात करें, ठीक है। और ये हमने आपने ये भी देख लिया कि फाइवर में क्लाइंट आपको ढूंढता है, आप क्लाइंट को नहीं ढूंढते, ठीक है। तो आपने बस नजर आना है, आपका काम क्या है, आपने बस ये जो सर्चेज है ना, जिस तरह ये वर्डप्रेस है, तो इसमें कोशिश करना है कि एज वर्डप्रेस तो बहुत बड़ा कीवर्ड है, तो लेकिन आप कह लें कि वर्डप्रेस वेबसाइट या इस तरह करके कुछ जो भी आप सर्विस दे रहे हैं छोटी मोटी, उसमें आपने एज क्लोज टू फर्स्ट पेज या फर्स्ट के ऊपर आने के लिए क्या क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ना लोग फर्स्ट में वैसे जो जिस तरह से न्यूएस्ट अराइवल हैं, उनमें क्या होता है कि जिन लोगों की नई गिग्स होते हैं ना, वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अब न्यूएस्ट अराइवल में इसमें आने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको जो इम्प्रेशन हैं आप यहाँ पे फर्स्ट पेज में आ जाते हैं शुरू में, ठीक है। तो आपके इम्प्रेशन शुरू के कह लें 1 हफ्ते के लिए
आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशंस मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो हम क्या बात करते हैं, हाँ, तो अगर आप गिग बनाते हैं ना, तो शुरू-शुरू में आपको 1 हफ्ते के अंदर-अंदर मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है कि आपको प्रोजेक्ट भी मिल जाए। लेकिन शर्त ये है कि आपका गिग जो है अच्छा बना हो, गिग की इमेज सही हो, बाकी सारी चीज़ें सही हों, वो हम देखेंगे कि गिग की इमेज वगैरह हमने किस तरह से बनानी है, ठीक है। अच्छा जी, ये काम हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम मैं देख लूँ कि मैंने पॉइंट्स लिखे हुए थे, कौन-सा पॉइंट रह गया? अ, अच्छा हाँ। अच्छा, अब फाइवर पे ये तो हमें पता चल गया कि क्लाइंट आते हैं किस तरह से। अच्छा, अब ये भी अगर हम नोटिस कर लेना कि फाइवर पे क्लाइंट होते किस तरह से हैं। अब आपने ये टेक्निक देखी है कि फाइवर, अगर वेबसाइट का नाम ही देखें तो बिल्कुल सस्ता सा नाम है कि फाइवर, $5 के ऊपर ना सर्विसेज देते हैं, कि मिनिमम $5 के ऊपर सर्विस शुरू होती है और $9.99 तक जाती है, ठीक है। तो $5 करके जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे फ्रीलांसर काम करते थे पहले, अब तो काफ़ी बेहतर हो गया मॉडल। तो यहाँ पे यूजुअली वो लोग आते हैं जो बाकी जगह से तंग हुए हुए होते हैं, या उनको यहाँ पे सस्ता काम मिल रहा होता है, ठीक है। तो आपने भी फिर इसी तरह से, हम यहाँ पे करते क्या है कि यहाँ पे ना लोग कह लेंगे एक बेसिक पैकेज, स्टार्टर पैकेज रख लेते हैं $5 का, और उसके ऊपर फिर वो बिल्ड बिल्ड करते जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये मैं खोलता हूँ, क्रिएटिव वाटर कलर लोगो फॉर योर बिजनेस, ठीक है। तो अब इसमें जो $20 है, उसमें मुझे वो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन जब मैं प्रीमियम पे जाता हूँ तो $50 की प्राइस हो जाती है, और वो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दे रहा होता है एक चीज़ के साथ, ठीक है। तो हम, आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपने बस एक क्लाइंट पकड़ना है। अब जिस तरह से एक क्लाइंट आया था ना, जो कोई भी बिजनेसमैन आ गया, अब जिस तरह लोगों किसने बनाना होगा, लोगों किसी उसी बंदे ने बनाना होगा ना, जिसने कह लें कि बिजनेस शुरू कर रहा है, या अपनी वेबसाइट को या अपने बिजनेस को रीवैम्प कर रहा है, ठीक है। तो अगर उसने लोगो बनवाया है, या लोगो रीडिजाइन करवाया है, या नया लोगो बनवाया है, तो उसने बाकी चीज़ें भी चाहिए होंगी, उसको प्रेजेंटेशन चाहिए होगी, उसको कह लें कि वेबसाइट चाहिए होगी, उसको स्टेशनरी का डिज़ाइन चाहिए होगा, उसको और चीज़ें चाहिए होंगी, अपनी जो भी एक नए बिजनेस से रिलेटेड है, वो वाली चीज़ें वहाँ पे चाहिए होंगी। तो नाम तो बेशक आप देख लें कि ये फाइवर है, लेकिन लोग यहाँ से एक क्लाइंट पकड़ते हैं और उसी क्लाइंट को फिर वो आगे कह लें कि लेके चलते हैं, और आगे उससे काम, काफ़ी ज़्यादा काम करवा लेते हैं। तो इसमें आपने भी यही करना है कि आपने कोशिश करना है कि एक आप बनाएं, अ, अ, एक एक जिस तरह वर्डप्रेस है, तो वर्डप्रेस के अंदर जाके आप काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, तो आपने खाली एक गिग नहीं बनानी, आपने मल्टीपल गिग्स बनानी है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट कर रही हो आपकी ना एक दो चीज़ों को। बल्कि इसी के में मैं आपको दो तीन प्रोफाइल्स भी दिखाता हूँ। ये एक तो थी आलियान की प्रोफाइल थी, वो मैंने आपको दिखाई थी। अ, ये फाइवर पे प्रोफाइल नज़र आ जाएगी। एक और प्रोफाइल थी पाकिस्तानी प्रोफाइल, मैं आपको दिखाता हूँ एक। अ, और खातून थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने जितनी भी कह लें कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें थी ना, वेबसाइट, यूट्यूब वीडियो, ठीक है, वेबसाइट की कह लें कि अब तो यहाँ पे इसने और गिग्स बना लिए। आप यहाँ पे देखेंगे इसके कितने गिग्स हैं, 12-13 गिग्स हैं इसकी, ठीक है। तो ये 13 गिग्स किसको मिलती है, 13 गिग्स कह लें कि आप जो लेवल 2, लेवल 1 सेलर जो होता है, उसकी भी उसको 15 गिग्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो आपने भी यहाँ पे देखना है कि
यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें ना एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है। आपने कोई वेबसाइट बनानी है उसकी एसईओ भी कराएंगे, ठीक है। कोई वर्डप्रेस के अंदर मसला आया था वो आपने करवानी है, उसकी आपने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करवानी है, ठीक है। तो ये सारी गिग अच्छा ये दो चीज़ों में काम कर रहा है, वीडियो यूट्यूब में और वर्डप्रेस के ऊपर। तो आप भी ये कर सकते हैं कि एक कोई कैटेगरी उठा लें और उस कैटेगरी के अंदर 3-4 गिग्स रख लें, ताकि एक बंदा एक काम करवाता है, फॉर एग्जांपल फुल वेबसाइट क्रिएशन नहीं करवानी उसने, या उसने खाली थोड़ा सा काम करवाना है, तो आप उसको बाकी सारी सर्विसेज भी साथ में ही ऑफर करके दे सकें, ठीक है। तो फाइवर का काम इस तरह से चलता है। अच्छा, अब हम आते हैं फाइवर की प्रोफाइल बनाने के ऊपर कि फाइवर की प्रोफाइल हमने किस तरह से बनानी है। अच्छा, फाइवर की प्रोफाइल बनाना ना बहुत आसान है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, मैंने वैसे 3-4-5 प्रोफाइल बनाई हुई हैं। यूजुअली मैं एक ही प्रोफाइल रखी हुई है अपनी काम करने वाली, और एक मैंने रखी हुई पढ़ाने के लिए। अब मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास ईमेल्स भी खत्म हो गई हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ज्वाइन करना है, ठीक है। लेकिन एक बात कि आपने ये जो 3 ऊपर चीज़ें लिखी हुई है ना, इनमें से किसी में से आपने किसी चीज़ को भी ऑप्ट नहीं करना, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखना है, ठीक है। बल्कि मेरा एक वर्क मेल ही रह गया, वो मैं ट्राई कर लेता हूँ। अ, अ, अच्छा, ये वाला ईमेल रजिस्टर नहीं होगा, ये जो आपके पॉपुलर डोमेन्स वाले होते हैं ना, गूगल या वो वाले, वो ही रजिस्टर होंगे। अच्छा, ये मेरे ईमेल ही नहीं है मेरे पास, ये ईमेल है और इस पे पहले से रजिस्टर हुआ हुआ है, ठीक है। तो खैर, आपने क्या करना है, आपने ना इसको रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। अब ये रजिस्टर करने के बाद क्या करना है, बल्कि मेरे पास शायद स्लाइड्स पड़ी हों, उन स्लाइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं, बल्कि यहाँ पे चीज़ें रह गई हैं, ये मैं इसको बाद में कर लूँगा। मैं स्लाइड्स देख लेता हूँ पहले फाइबर से रिलेटेड। अब प्रोफाइल बनाते हुए ना आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मेन चीज़ें होंगी। वो दो चीज़ें क्या हैं जो चेंज नहीं हो सकती, वो दो चीज़ें हैं क्या, आपकी प्रोफाइल पिक चेंज हो सकती है, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी आप चेंज करेंगे तो वो मतलब बनाने के फ़ौरन बाद 1-2 दिन 3 दिन के बाद चेंज करेंगे तो वो कहेगा, यूजुअली वो करने नहीं देता चेंज, ठीक है। क्योंकि पहले मसले आते थे, लोग प्रोफाइल बना लेते थे अपने प्रोफाइल पिक के साथ, ठीक है, और फिर वो लोगो शोगो लगा लेते हैं, तो अभी भी लग जाता है, लेकिन अगर पकड़ा जाए तो आपकी जो प्रोफाइल है वो बंद हो जाती है। अच्छा, और दूसरी क्या चीज़ है, दूसरा है आपका यूज़र नेम, ठीक है। तो आपका यूज़र नेम जो है वो चेंज नहीं हो सकता। जो यूज़र नेम आपने सेलेक्ट किया है एट द टाइम ऑफ प्रोफाइल क्रिएशन, वही आपका यूज़र नेम थ्रू आउट रहेगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी चाहिए, यहाँ लिखी हुई है फाइबर की स्लाइड्स, यहाँ पे फाइबर प्रोफाइल क्रिएशन सेशन 7 है, ठीक है। अच्छा, ये एज ए रेफरेंस इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स होंगी। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है ना फाइवर के ऊपर आपने देखनी है, आज आज मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कर लें, बस आपने ये करना है कि आपने यूज़र नेम सही चूज़ करना है, ठीक है। अब यूज़र नेम पे हम आ जाते हैं, ठीक है। अब यूज़र नेम किस तरह का होना चाहिए, यूज़र नेम उस तरह का नहीं होना चाहिए जिस तरह के आपके फेसबुक वगैरह के यूज़र नेम होते हैं, जिस तरह इनोसेंट प्रिंसेस, पापा की परी, या इस तरह की यूज़र नेम नहीं होने चाहिए। कोई प्रोफेशनल यूज़र नेम हो, बल्कि आप इवन यहाँ पे देखेंगे ना, जो आपका गिग है, गिग के नीचे आपका नाम नहीं नजर आता, आपका यूजर नेम नजर आता है। जिस तरह से ये इरफान प्रो जो है ये एक यूजर नेम है, ठीक है। अच्छा, अब ये इरफान प्रो कह लें कि एक अच्छा यूजर नेम है, इरफान उसको अवेलेबल नहीं होगा एक तो, दूसरा इरफान प्रो इजी है नाम याद रखने के लिए, ठीक है। जिस तरह से बियॉन्ड सर्विसेज, ये किसी ने अपना, ये स्टूडियो है, खैर इसको तो छोड़ देते हैं हम। रब्बी हुसैन 27,
ये ज़रा बड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। रिची24 ये अच्छा है, रिमेंबर इसको याद रखना आसान है, ठीक है। कि आप एक काम करवाते हैं किसी बंदे से तो उसका यूज़र नेम आप याद रख लेते हैं तो वो उससे दोबारा भी बेस्ट सरप्राइज़ ये एक अच्छा यूज़र नेम है, ठीक है। हमजा तैयबा ये अपना नाम रख लें या कुछ इस तरह का नाम रख लें जिस तरह से ये है बेस्ट सरप्राइज़, एक ईजी टू रिमेंबर नेम है, एक ब्रांड बन जाता है, ठीक है। सोफ़ी सॉफ्ट, ठीक है। तो इस तरह के नाम क्या आपके कुछ, हाँ जिस तरह वर्डप्रेस स्मिथ, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा नाम है वर्डप्रेस स्मिथ, वर्डप्रेस उसके नाम के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप इस तरह के यूज़र नेम आप सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे हम आप देख लेते हैं, रिकमेंडेड इट शुड बी योर रियल नेम। अगर आपका रियल नेम है तो वो अच्छा है कि आपकी तस्वीर भी आ जाएगी उसमें, उसका नाम भी आ जाएगा। क्लाइंट से आप बात करेंगे तो क्लाइंट आपके नाम से आपको बुला सकता है, ठीक है। अगर नहीं अगर आपने करना अपने रियल नेम के साथ तो आप जो सर्विस प्रोवाइड करें उसके साथ बना लें, ठीक है। ये एग्जांपल जिस तरह से पीके डिज़ाइन, टीम राइटर्स, वर्डप्रेस गुरु, राइटर केट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो भी स्किल आप ऑफर करें उसके साथ आप अपना यूज़र नेम बना सकते हैं। अगर ये भी नहीं अवेलेबल तो स्किल और स्किल के साथ अपना नाम, जिस तरह से ये डिज़ाइन बाय अली, कामरान एसईओ, उस्मान राइटर, ठीक है। कोई अली गुरु वर्डप्रेस, ठीक है। अली वेब सर्विसेज, इस तरह करके आप नाम रख सकते हैं। इतना बड़ा अली वेब सर्विसेज तो बहुत बड़ा नाम है, तो कोशिश करें कि 2 सिलेबल जो बीच में 2 या यहाँ पे ये डिज़ाइन बाय अली ये भी अच्छा नाम है, 3 सिलेबल हो तो वो छोटे छोटे सिलेबल्स हो, तो आपने ये नाम इस तरह से रखना है, ठीक है। तो बाकी प्रोफाइल बनाना के जो बाकी सारे स्टेप्स हैं उनको देख लेते हैं हम, ठीक है। एक तो यूज़र नेम हो गया, ठीक है। दूसरा आपकी प्रोफाइल पिक्स है, कहाँ पे है ये टैगलाइन वगैरह को ना मैं प्रोफाइल अपनी दूसरी खोल के दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, अब प्रोफाइल पिक्चर में आपने क्या करना है, प्रोफाइल पिक्चर में ना आपने कोशिश करना है कि आपने खाली जो हेड शॉट है ना वो लगानी है। अब हेड शॉट क्या होती है, खाली जो सर की, कंधों की, शोल्डर की और सर की तस्वीर होती है। क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर हम देखते हैं फाइवर खोला हुआ कहीं मैंने, अच्छा तीसरी विंडो में खोला हुआ है। यहाँ पे अगर मैं देखूं जितने भी लोग हैं उनके यहाँ पे मुझे हेड शॉट यहाँ पे ना बिल्कुल छोटी सी नजर आती है और हेड शॉट ही नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे सारे हेड शॉट्स ही हैं, आपको कोई भी नहीं नजर आएगा। ये एक नजर आ रहा है मिस्टर कामरान, यही वाली पिक्चर उसने लगाई हुई है, तो ये पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे इतना ज़्यादा कि क्या उसने लगाया हुआ है, ठीक है। तो कोशिश करना है आपने कि आपने अपनी सर की तस्वीर लगानी। अच्छा, ये तो हो गया मेन पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोशिश करें आप कि आपने जो आपकी ड्रेसिंग हो वो ज़्यादा कैजुअल ना हो, ठीक है। कैजुअल हो सकती है, ज़्यादा कैजुअल ना हो, ठीक है। और कोशिश करें लेटेस्ट पिक्चर लगाएं अपनी। और जो एक मसला मुझे यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट जब अपनी प्रोफाइल पिक अपलोड करते हैं कि जो उनका बैकग्राउंड होता है ना वो कंसिस्टेंट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इस बैकग्राउंड कंसिस्टेंट का ये मतलब नहीं कि आपने वो जो पासपोर्ट के लिए जो तस्वीरें खिंचवाते हैं ब्लू बैकग्राउंड के साथ वो लगा देनी है। जो आपका फेस है और उसका जो कंट्रास्ट है पीछे बैकग्राउंड के साथ वो नजर आना चाहिए, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि आपके फेस और उसके साथ मिल रही हो, ठीक है। और वो जो बिल्कुल जो कह लें कि जो एयरपोर्ट वाली तस्वीर होती है या पासपोर्ट वाली तस्वीर होती है शनाख्ती कार्ड पे लगाने वाली, वो भी ना हो, ठीक है। और जो एक गलती करते हैं काफ़ी सारे लोग, आपने सेल्फी नहीं लगानी। क्यों? सेल्फी में क्या होता है कि आप और अगर आपने सेल्फी लगानी भी है तो इस तरह ना लगे कि आप सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब भी आप सेल्फी लेते हैं ना तो होता है क्या है कि आप अपने कैमरे की तरफ देखते हैं, मोबाइल की तरफ देखते हैं, आप अपने कैमरे की तरफ नहीं देख रहे होते, ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर किसी तरह हमने सेल्फी लगानी बहुत मजबूरी पड़ गई तो कैमरे की तरफ आप देख रहे हो, ठीक है। ये वाली जो छोटी छोटी गलतियाँ ये आप इसको देख लें, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको क्या बताया, जब भी प्रोफाइल बनाएंगे 2 चीज़ें, यूज़र नेम और पिक्चर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिक्चर आप बेशक अभी ना लगाएं, आप 1-2 दिन ठहर के लगा सकते हैं, लेकिन यूज़र नेम आपने खुद सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ से ज्वाइन कंटिन्यू विद फेसबुक, गूगल या एप्पल, ये वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये फिर आपका
जो फेसबुक वाला नाम होगा या जो गूगल का नाम होगा वो खुद ही से वो वाला नाम जो है वो उसके आगे, अगर फॉर एग्जांपल माज अहमद मेरे पास है अगर, तो वो क्या करेगा, अगर माज अहमद अवेलेबल नहीं है यूजर नेम तो उसके आगे कुछ नंबर लगा देगा, ठीक है, और वो काफी बड़ा नंबर भी हो सकता है। तो आपने यूजर नेम जो है वो अपना खुद सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ ये वैसे हुआ होगा। ये हुआ हुआ है, ये फिर क्यों ये ऑफर कर रहा है मुझे। चलिए मैं लॉग इन करके आपको बाकी सारी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। अच्छा जी, हम इसको लॉग इन कहाँ पे करते हैं, यहाँ पर लेते हैं। अच्छा, अब ये वाली जो प्रोफाइल है ये मेरी है, कह लें कि जो मैं ट्रेनिंग्स वगैरह देता हूँ उसके ऊपर मैं काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंटेशन करता हूँ। तो इसमें ना मैं बस जो गिग्स बनाता हूँ वो आपको सिखाने के लिए ही बनाऊंगा गिग्स वो, और वैसे एक दो चीज़ें मैंने बाय भी की हुई हैं इस प्रोफाइल के साथ। और हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आपकी इस तरह की जो प्रोफाइल है वो नज़र आ जाएगी आपको, ठीक है। तो अच्छा, हाँ, तो ये आपने ये देखना, जिस तरह से ये मेरा यूज़र नेम है माज अहमद 36, क्वालिटी डिलीवर्ड ये मेरी टैगलाइन है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो आपने दो चीज़ें अभी इंश्योर करनी है कि आपका यूज़र नेम और आपकी जो पिक्चर है वो लेटेस्ट पिक्चर हो और वो सही तरह आपका जो भी चीज़ नज़र आ रही है उसको पोर्ट्रे कर दो, ठीक है। तो ये मैंने प्रोफाइल आपको दिखा दी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे मैसेज करते रहें और एक प्रोफाइल के ऊपर आप मुझे स्लैक के ऊपर मैसेज कर लिया करें, आपको मेरे ख्याल में टाइमली रिस्पॉन्स मिल ही जाता है। अच्छा जी, अच्छा अब हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रोफाइल के अंदर, उसको आज देख लेते हैं, डिस्कस बाद में कर लेंगे। कहाँ गया लेक्चर, ये, अच्छा जी। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ईमेल आपने अपना यूज़र नेम, ईमेल अपना यूज़ करके अपना यूज़र नेम रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने, अच्छा फिर कोई टैगलाइन सिलेक्ट कर लें। अब टैगलाइन क्या होती है, जो यहाँ पे नज़र आ रही है ना, ये नीचे, ये टैगलाइन है, ठीक है। तो टैगलाइन कुछ भी आपकी हो सकती है, आप उसमें अपना कोई कोड शोट लिख सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रही हो या जो आपके काम की क्वालिटी को रिफ्लेक्ट कर रही हो, ठीक है। A great tagline is a meaningful and memorable. It truly differentiate you, your product, business and services. तो ये आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई भी चीज़ बता रही होती है। अच्छा, अगर आपने ये वाली चीज़ नहीं लिखनी तो आप यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्सपर्ट वेब डेवलपर। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा आपको तो आप यहाँ पे वेब डेवलपर स्लैश जो भी आपने फ्रंट एंड डेवलपर वर्डप्रेस एक्सपर्ट जो भी आपने लिखना हो तो आप अपना टाइटल यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है, जो ज़्यादातर लोग हैं उसको कोर्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से एग्जाम्पल है हमारे पास दो तीन, गिग ब्लास्ट, सुपरनोवा ऑफ क्रिएटिविटी डिलीवर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ठीक है। अब ये हैं डिज़ाइन के लिए, सैम डिज़ाइन उसकी क्या है, आई लव टू टर्न योर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी, ठीक है। आई वर्क टिल माई आइडल्स बिकेम माई राइवल्स, ठीक है। इस तरह की आप कोई भी कोटेशन लिखें जो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा हो तो वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है प्रोफाइल के ऊपर। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर बात कर लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। कोई भी प्रोफाइल देखते हैं ना आप, तो उसके बाद आपकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, ठीक है। मैंने तो वैसे कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई, ठीक है। इसको दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक है। ये भी मैंने पिछली क्लास में लिखी थी शायद, पिछले जो बैच था उसमें। तो आपने अपने बारे में बताना होता है, ठीक है। तो कोई भी आप इसको लाइट हार्टेड सा रख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, अब ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है और जो आपकी अपवर्क की या फ्रीलांसर की डिस्क्रिप्शन होगी उसमें फ़र्क होगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी क्लाइंट आता है ना तो आपके गिग के ऊपर जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं गिग खोलता हूँ, ये कोई गिग बनाया हुआ मैंने छोटा सा, ठीक है। तो ये गिग के ऊपर वो जाके क्या देखता है आपकी, ये गिग भी मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो गिग के ऊपर जाके क्या देखता है, वो सारी चीज़ें कि आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो क्या देखता है आपका, यहाँ पे आपके बारे में देखता है कि आपके पास
है क्या, या आप और क्या क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, डिस्क्रिप्शन आप को अगर आप, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स भी दे दूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है। यूज योर डिस्क्रिप्शन स्पेस वाइजली, व्हाइल इट्स गुड टू पुट फन और लाइट हार्टेड टचेस टू योर डिस्क्रिप्शन, ईच वर्ड इज टेकिंग वैल्यूएबल रियल एस्टेट। इसका ये मतलब है कि आपने डिस्क्रिप्शन में जो जो आप काम करते हैं ना, उससे चीज़ें उससे रेलिवेंट चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। डोंट वेस्ट योर स्पेस ऑन टू मैनी थिंग्स दैट आर ऑफ टॉपिक। ठीक है, ऑन टॉपिक रहना है आपने। Focus first on writing a clear and sharp description of who you are, and then tweak it to make it more personable within the space limit. तो आपने कोशिश करनी है कि पहले अपने बारे में सारी चीज़ें लिख लें और फिर उसको लाइट हार्टेड से रखें। मैं 2-3 प्रोफाइल्स आपके साथ शेयर करूंगा क्लास के बाद, तो आप उसकी उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से ये सैम्पल डिस्क्रिप्शन है। ये आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं कि आप क्या काम कर सकते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, बाकी सारी चीज़ें इस तरह की। ठीक है, तो ये ना प्रॉपर कह लें कि बड़ी सारी जो आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है, जो जिस तरह फ्रीलांसर में या अपवर्क में होती है उस तरह की नहीं होती। ये बस छोटी सी आपके बारे में थोड़ी सी लाइंस होती हैं जो आपके बारे में बता रही होती हैं, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन है। गिग के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हम प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद लैंग्वेजेस आ जाती हैं। यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, मैंने खाली एक ही डाली हुई है, तो आपने अगर उर्दू पंजाबी वगैरह डालनी है डाल लें, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, लेकिन इंग्लिश यूके या यूएस दोनों आप यहाँ पे डाल सकते हैं और उसको फ्लुएंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आया था लिंक्ड अकाउंट्स। अब ये लिंक्ड अकाउंट क्या करता है, ये लिंक्ड अकाउंट आपके जो प्रोफाइल है ना, यहाँ से आप क्लिक करेंगे ना किसी पे भी, तो जिस तरह से मैंने 4 अकाउंट लिंक किए हुए हैं, तो हर क्लास में मैं एक अकाउंट लिंक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, जिस तरह ट्रिबल है, इसका मैं यहाँ पे यूज़र नेम अपना पासवर्ड डालूंगा, साइन इन करूँगा, तो यहाँ पे ये लिंक हो जाएगा अकाउंट। तो अब लिंक अकाउंट से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो बिलीवेबिलिटी है ना आपकी प्रोफाइल की, आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, कि ये वाला जो बंदा है ना, ये जेन्युइन है, कि इसकी फेसबुक प्रोफाइल भी है, इसकी गूगल प्रोफाइल भी है, गिटहब की भी है, ट्विटर की प्रोफाइल भी है, और वो सारी लिंक्ड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पे आ जाते हैं, ये है स्किल सेक्शन। अब ये स्किल सेक्शन कि क्या का क्या फ़ायदा होता है, ये क्या काम होता है। एक तो ये फ़ायदा होता है कि जो भी आपकी गिग देखे ना, गिग से वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके वो देख रहा होगा कि उसने क्या काम करना है या क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं। ठीक है, तो आपने स्किल्स वो वाले ऐड करने जो आपको आते हो या जिस की तरफ आप टारगेट कर रहे हो। दूसरा फ़ायदा इसका क्या होता है कि यहाँ पे होती हैं बाय रिक्वेस्ट। अब बाय रिक्वेस्ट क्या होती हैं, शायद अभी आ रही हूँ, मैंने एक गिग इसलिए रखी हुई है ताकि बाय रिक्वेस्ट शो हो मुझे, तो अभी नहीं आ रही। ये यूजुअली शाम के टाइम आती हैं। ठीक है, तो बाय रिक्वेस्ट में क्या होता है कि बाय रिक्वेस्ट में कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, अब वो कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जिस तरह से एक तो गिग है ना, तो अगर किसी गिग का कोई क्लाइंट को कोई गिग मैच नहीं कर रहा है, क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है किसी गिग के ऊपर काम करवाने में, तो वो क्या करता है, वो एक रिक्वेस्ट भेज देता है कि मुझे फलानी चीज़ चाहिए, उसके ऊपर लोग बिड करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने एजुकेशन डाल लेनी है। ठीक है, एजुकेशन जितनी अच्छा एजुकेशन डाल लें, सर्टिफिकेशन डाल लें, जितने हो सके आपकी वो डाल लें। मैंने तो यहाँ पे 2 ही डाली हुई हैं, आप यहाँ पे हाई स्कूल भी डाल सकते हैं। सर्टिफिकेशन जिस तरह की भी छोटी छोटी सर्टिफिकेशन भी आप वो डाल लें यहाँ पे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये लो की प्रोफाइल इसलिए रखी हुई है यहाँ पे। अब जिस तरह से ये किसी बंदे ने आके, ये मैंने गिग एक लाइव किया हुआ था ताकि बाहर क्रश हो पिछले बैच में, तो एक बंदे ने आके मुझे वैसे ही जो है यहाँ पे ऑफर कर दिया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैंने देखा तो मुझे करना पड़ा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लो की रखा हुआ प्रोफाइल को। लेकिन आपने इस तरह की नहीं, आपने अच्छी प्रोफाइल बनानी, तो मैं आपको रेफरेंस जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपने दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने प्रोफाइल बनाते हुए क्या चीज़ किस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने यूज़र नेम का और अपने जो आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है, बेशक अभी ना करें, एक दिन ठहर के कर लें, कोई अच्छी पिक्चर ढूंढ लें फिर कर लें, अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप यूज़र नेम आपने ध्यान से सिलेक्ट करना है। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अगर आप मुझे सबमिट कराते हैं प्रोफाइल, तो मैं उसको रिव्यू करके कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है, तो मैं उसको देख सकता हूँ और उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ले लेते हैं आपके। अच्छा,
यार ये इसके ऊपर काफ़ी सारी बहस होगी है। आप ना ये सजेशन लिख के मेल कर दें हेड ऑफिस को, शायद वो आपकी सुन लें। ठीक है, तो ये अभी एक पॉलिसी बनी हुई है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा काम है लेक्चर देना आपको। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं वो आप उसके लिए साइट मैनेजर और लैब मैनेजर से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दैट बीइंग सेड, अब आप लोगों की ना, आप एक प्रोफाइल बना लें सिंपल सी। ठीक है, आप जो भी उसमें आपने गंदमंद भी मचाना है आप गंदमंद मचा लें, गिग ना बनाइएगा, अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उसको हम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं क्लासरूम में आपकी असाइनमेंट एक और ऐड कर देता हूँ। अ, अच्छा, ये मैं चेक आज नहीं करूँगा, ये मैं चेक करूँगा जब मैं आपको। अच्छा, क्रिएट फाइबर प्रोफाइल। अच्छा, जिसकी अगर पहले से प्रोफाइल बनी हुई है वो अपना बस पुरानी पुरानी प्रोफाइल का लिंक सेंड कर दे। अच्छा, इंस्ट्रक्शन में देख लो तुम, साइन अप, डू नॉट साइन अप विथ योर प्रोफेशनल ईमेल, चूज ए गुड यूजर नेम। अच्छा, आपने ये खाली ये वाले काम कर लेने हैं आज के दिन में। अगर इसको मैं मॉडिफाई कर लूँगा तो मैं किसी और दिन मॉडिफाई कर लेता हूँ। ड्यू डेट इसकी हम 19 रख लेते हैं। ठीक है, कल का लेक्चर भी मैंने फाइबर के ऊपर ही लेना है। ठीक है, गिग के ऊपर देखेंगे गिग क्या चीज़ होती है, उसको हमने किस तरह से करना है। इसको टॉपिक बनाते हैं फाइबर का। ठीक है, और इसको मैं साइन। ठीक है, छोटी सी असाइनमेंट है, इतनी कोई खास असाइनमेंट नहीं है। अच्छा जी, अच्छा ड्राइंग पे आ जाते हैं। चलिए मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। अच्छा, आपने कोशिश क्या करनी है फाइबर के ऊपर, हम काम किस तरह से करते हैं कि वी मेक मल्टीपल गिग्स in a similar get maximum pressure। ठीक है, ये इसको हम आज इतना ही रखते हैं फाइबर के। बात को बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा लेता हूँ। by creating a file creating a profile on Fiverr, it goes live at the same time। अच्छा, फाइल खाली प्रोफाइल बनाने से कुछ नहीं होता। आप जब तक गिग नहीं बनाते ना तब तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप लाइव तो चले जाएंगे आप, लेकिन कोई आपको कहाँ पे ऑर्डर करेगा, ये क्या चीज़ ऑर्डर करेगा। जब तक आप गिग नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होता। तो हमने फाइबर की प्रोफाइल बना ली है ना,
तो वो कह लें खाली प्रोफाइल यूजलेस है अनलेस उसके ऊपर कोई गिग हो, ठीक है। तो इवन बाय रिक्वेस्ट भी नहीं आती, कोई आपको ऑर्डर भी नहीं कर सकता, कोई आपको ऑर्डर करेगा तो उसके लिए गिग होना जरूरी है, ठीक है। लास्ट टाइम जो सबमिट की थी उसको चेक करके गाइड करते हैं। हाँ मैंने कल रात को करी थी, बाकी आज हो जाएंगी जो असाइनमेंट थी। तो वो इतनी बड़ी असाइनमेंट नहीं थी, अगर आपने सबमिट करा दी है और HTML में है तो वो ठीक ही होगी, क्योंकि उसमें कोई गलत होने की गुंजाइश ही नहीं थी, ठीक है। क्योंकि कुछ मैंने पैरामीटर नहीं रखे थे। सर एक रिक्वेस्ट, प्लीज कीप द इंपॉर्टेंट वीडियो इन द ग्रुप मोर देन 24 आवर्स। हाँ जो इंपॉर्टेंट वीडियोज होंगी वो मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा उनसे कि उनको 24 आवर्स रखें। अब ये वाली तो इंट्रोडक्शन वीडियोज ही थी सारी चीज़ों की, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वीडियोस कह लें इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि जो बाद वाले लेक्चर्स होंगे ना उनमें ये वाली सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। इनको हम जरा अभी डिटेल में कर रहे हैं, जो अगली वीडियोस होंगी उनको जल्दी जल्दी डिस्कस कर देंगे। काइंडली गिव इट classroom.google link for joining। अच्छा ये भी मैं आपको देता हूँ। कैन वी एडिट ए गिग आफ्टर इट इज पोस्टेड ए फ्यू डेज। हाँ जी, जो गिग है उसकी मैं हर चीज को एडिट कर सकता हूँ सिवाय गिग के लिंक के। जो गिग का लिंक बनता है ना एक, मैं आपको गूगल क्लासरूम अभी देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा अब गिग जो है ना, अब कोई भी गिग बनाते हैं, ठीक है। अभी मैंने गिग को बताया नहीं, मैं डिटेल में इसके ऊपर आऊंगा, लेकिन जिसने अगर कोई सवाल पूछना है तो अब ये गिग पे ऊपर मैंने क्लिक किया ना तो सारी की सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, सारी की सारी A to Z सारी चीजें। लेकिन एक चीज नहीं चेंज हो सकती, वो है ये वाला लिंक, ये जो ऊपर नजर आ रहा है ना, ये वाला लिंक या यहाँ तक है, डेवलप और कस्टमाइज वर्डप्रेस थीम, ठीक है। तो ये लिंक है गिग का, ठीक है। तो ये चेंज नहीं हो सकता, बाकी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब इस लिंक को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिग को डिलीट करके नया गिग बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर वो चेंज होगा, ठीक है। और ये लिंक काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये हम इसके ऊपर बात करेंगे कल इंशाल्लाह, हम गिग के ऊपर ही बात करेंगे, फाइवर के गिग के ऊपर और थोड़ी सी HTML के ऊपर, ठीक है। अच्छा अच्छा गूगल क्लासरूम का लिंक मैंने देना है, गूगल क्लासरूम में शेयर कर देता हूँ। कहाँ पे है? अच्छा यहाँ पे ना इसको ज्वाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये इनविटेशन लिंक है ये वाला, ठीक है, ये मैं आपको देता हूँ। दूसरा ये क्लास कोड है, ठीक है। ये क्लास कोड है, आप इसको गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करके ये क्लास कोड से ज्वाइन कर सकते हैं, या ये लिंक मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको स्लैक पे शेयर कर दूँ। अच्छा ये मैंने इसको इस थ्रेड के अंदर ज्वाइन कर दूँ और इसको मैं फेसबुक के ऊपर भी पेस्ट कर देता हूँ। बल्कि ये कोड जो है ये इसके अंदर ही लिखा हुआ है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन आपके? तो हाँ, इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि आप सारी की सारी चीजें गिग जो है वो पूरा एडिट कर सकते हैं सिवाय गिग के लिंक है। Sir, Fiverr and Upwork has so much competition. Even people are bidding so low that hard working doesn't pay off. Please guide freelancing site with less competition. यार ये फाइवर और अपवर्क में कंपटीशन क्यों है? क्योंकि जितने भी जो अच्छे क्लाइंट्स हैं ना वो फाइवर और अपवर्क में ही आ रहे हैं, या फ्रीलांसर एक अच्छी साइट है, ठीक है, वहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर आप किसी और साइट में जाते हैं तो एक तो वो साइट कह लें कि इतना अच्छा सपोर्ट नहीं, guru.com है, काफ़ी सारी साइट्स हैं जिनके ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर ना आपको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता आप कब से बिड कर रही हैं, लेकिन यूजुअली 3 महीने तक अगर आप बिड करें ना तो आपको आपकी जो प्रोफाइल है वो स्टार्ट हो जाती है। एक दफ़ा प्रोफाइल स्टार्ट हो जाए फिर आपको प्रोजेक्ट्स बड़े मतलब क्योंकि आप प्रोफाइल स्टार्ट हो जाती है, रेटिंग आ जाती है, फिर बड़े आराम से प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और आप बिल्कुल कम प्राइस पर बिड ना करें,
यूजुअली जो नए क्लाइंट होते हैं ना वो कम जो बिड करते हैं ना उसको ऑफर कर देते हैं, फिर उनकी अकल भी ठिकाने आ जाती है जब उनको क्वालिटी का काम नहीं मिलता, क्योंकि कम प्राइस पे कौन बिड करता है, जिसके पास कोई काम ना हो। ऐसे ही है ना, जिसके पास कोई काम ना हो वो कम प्राइस पे बिड करता है, इसका मतलब क्या होता है, अब वो उसको अंदाजा हो जाता है या उसको कोई अच्छा काम मिल जाता है या वो उस क्वालिटी का काम नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ता है। अगर डेस्परेट ना हो आप प्रोजेक्ट के लिए, आपको प्रोजेक्ट अच्छे कोई कोई ऐसा क्लाइंट मिल ही जाएगा जिससे आप कह लें कि ट्रस्ट आप बना लेंगे और उससे आप काम लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, अ, और हाँ, और आप मतलब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि फाइवर और फ्रीलांसर हम देखेंगे खाली ये देखने के लिए कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से होनी चाहिए, हमने क्लाइंट से बात किस तरह से करनी है, क्लाइंट को कन्विंस किस तरह से करना है। बाकी आप जो प्रोफाइल है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ये कोई बंदिश नहीं है आपके ऊपर कि यहाँ पे प्रोफाइल बना सकते हैं यहाँ पे नहीं बना सकते। ठीक है, अब बाकी जगह पे भी इवन अपवर्क में, पीपल पर आर में, गुरु डॉट कॉम में, यहाँ पे भी रिव्यू में जाती है अब प्रोफाइल, पहले तो डायरेक्ट ही एक्सेप्ट हो जाती थी। ठीक है, तो अब यहाँ से प्रोफाइल जो है वो पहले रिव्यू में जाती है। फाइवर पे ही सबसे आसान है प्रोफाइल बनाना उस हिसाब से। सर मैंने अकाउंट बनाया बट रन नहीं हो रहा। अकाउंट आपका ओपन नहीं हो रहा है, इसका क्या मसला हो सकता है? मुझे वो लिंक भेजिएगा और पासवर्ड रिकवर कर लें अपना। ठीक है, अराउंड 6 मंथ हो गए। वो एरर क्या आ रहा है, वो ये ब्लॉक ब्लॉक तो नहीं हुआ हुआ आपका अकाउंट? ठीक है, ये भी मुझे बता दीजिएगा। सर फाइवर की रेफरेंस प्रोफाइल शेयर करते हैं, ये मैं कर देता हूँ अभी। दो तीन हैं जो टॉप रेटेड प्रोफाइल है ना वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सर रिव्यूज़ का ही तो मसला है, लोग पैसे दे के फेक रिव्यूज़ ले लेते हैं। हाँ, ये भी लोगों ने शुरू कर दिया है। मैं यही कहूँगा कि आप ना करें ये वाला काम। अगर आपने करना है ये काम तो कर लें फेक रिव्यू वाला, लेकिन इससे कोई फ़ायदा इतना, जो पहला जो प्रोजेक्ट है ना वो लेने के लिए आपको मेहनत ऑब्वियसली ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक दफ़ा आप कह लें कि बना लें। अच्छा, आप आयशा, आप ना उस पर बिट किया करें बाय रिक्वेस्ट के ऊपर, आपके पास बाय रिक्वेस्ट आ रही होंगी, बल्कि आप ना स्लैक के ऊपर अपनी प्रोफाइल शेयर करें, मैं डिस्कस करता हूँ। अगर आप पहले से काम कर रही हैं तो उसको हम देखते हैं हम कैसे फिगर आउट करते हैं। जो और अपने कह लें पोर्टफोलियो एक साइट बना लें। ठीक है, ऑनलाइन फ्री में कहीं पे भी गिटहब पे होस्ट कर लें उसको या कहीं पे भी होस्ट कर लें। तो उसका ना लिंक दे दिया करें, जो भी आपसे कहना कि आपने क्या काम किया हुआ है तो आप कहते हैं कि ये लिंक है मेरे पास, ये मैंने प्रीवियस काम किया हुआ। अच्छा, रन मतलब काम नहीं मिल रहा। यार आप बिड करते हैं बाय रिक्वेस्ट के ऊपर, ये अपनी प्रोफाइल का ना लिंक मुझे सेंड कीजिएगा स्लैक के ऊपर, मैं इसको देख लूँगा। अच्छा, मेरी गिग पब्लिश नहीं हो रही। ये गिग भी मुझे स्लैक के ऊपर सेंड कर दें, मैं उसको स्लैक के ऊपर देख लेंगे कि क्या मसला आ रहा है उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा आज के लिए इतना ही रखते हैं। सवाल आगे एक और उसको देख लेते हैं। सर क्या हम एक ही पीसी पर मल्टीपल साइट, नहीं ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना आपने। इससे क्या होता है, लोग कर रहे हैं लेकिन अगर पकड़े जाते हैं लोग तो वो दोनों जो प्रोफाइल्स होती है ना वो बंद हो जाती हैं। ठीक है, वो एक प्रोफाइल नहीं बंद करता, दो प्रोफाइल, दोनों प्रोफाइल्स बंद कर देता है। तो पहले तो ये लोग ये कर रहे थे, दोनों प्रोफाइल्स दो दो तीन तीन चार चार प्रोफाइल्स बना के अर्न कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने फाइबर वालों ने पकड़ना शुरू कर दी। और फिर जो एक पीसी जिस साइट से बंद होती है ना वो फिर तीनों चारों साइट्स बंद हो जाती हैं, तीनों चारों प्रोफाइल बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये वाला काम, और इवन हम लैब में भी मना करते हैं कि हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर दोनों अलग अलग वेरीफाइड प्रोफाइल है, मतलब उसमें लिंक्ड अकाउंट जो हैं गूगल के और दोनों अलग अलग बंदे हैं, ठीक है, अलग अलग फ़ोन नंबर लिंक किए हुए हैं प्रोफाइल के साथ, तो वो ओपन कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट करते हैं ना प्रोफाइल, आप क्रिएट भी कह लें, दो तीन प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं एक ही पीसी पे अलग अलग बंदों की। ठीक है, लेकिन अगर आप काफ़ी ज़्यादा एक ही पीसी पे क्रिएट करते हैं ना प्रोफाइल तो वो उस आईपी को वो फ्लैग कर देता है फाइबर। तो कोशिश करें कि एक पीसी पे एक ही प्रोफाइल बनाएं। ठीक है, चलें ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखें।
तो कल हम फाइवर के ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर ये जो HTML के बाकी सारे सवाल थे ना, हम फाइवर के बाद उसके उसकी तरफ चल जाएंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।